थैंक यू सो मच, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। तो हम जर्नी की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा पीपीटी से भी हम बात करेंगे बीच बीच में, राइट, और बीच बीच में हम करेंगे इसमें कौन कौन से स्टेप है और हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा हम लोग बात करते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, राइट, सभी लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो ये नहीं जानते कि पहला कदम कैसे उठाना है। तो आपको बधाई हो कि आपने सफलता के इसमें पहला कदम उठा लिया है, राइट। अब ये आप किस पे आ गए हैं? एक पूरी लेन बनी हुई है, हाईवे बना हुआ है जिस पर आप आ चुके हैं, इसके लिए आपको बधाई। अब इसमें क्या होगा, बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, है ना, क्योंकि आपको पता नहीं ना आगे रोड पे कौन खड़ा है, कल कौन आपसे बात करने वाला है, कल कौन आपको मना करने वाला है, कौन, पता नहीं, कोई आपसे, आपकी सफलता से जलता हो, वो चाहता हो कि आप आगे नहीं बढ़े, वो आपके दिमाग में कोई डाउट डाल दे। तो इसके लिए आपके सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, एकदम इंश्योर करना जरूरी है। लोग लाइफ का तो इंश्योरेंस बहुत कराते हैं, अपने सॉफ्टवेयर का इंश्योरेंस भी कराना जरूरी है। और सबसे अच्छी बात है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसकी कीमत देनी पड़ती है, और मुझे लगता है कि आप सब कीमत देने के लिए तैयार है। हालांकि कीमत शब्द सुनते ही लोग थोड़ा सीधे जाते हैं, अरे कीमत ये क्या है? चिंता मत करिए, मैं रुपए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कीमत जो है आपके एफर्ट्स, राइट। तो आपने सफलता का पहला कदम रख लिया, आप चीजों को जानना शुरू कर गए, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फॉर्मूले की कि जो आपकी सफलता को इंश्योर कर देगा, राइट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसको शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि आपको बनाने वाला परमात्मा है। कौन है? परमात्मा है, ऊपर वाला है, आप उसे जो भी नाम दें, और वो हमेशा अच्छी चीजें बनाता है। तो आपके दिमाग में, यानी एक तो हो गया कि आप जो चीजें बाहर देख रहे हैं, उसको, वहां जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, उसको पूरा करने के लिए आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया, आप हेल्दी रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो आपको ऊपर वाले ने दिया है, पहला हो गया शरीर दिया है, दूसरा आपके पास में वो ब्रेन दिया है, मस्तिष्क दिया है, जिसका सदुपयोग करना है, राइट डायरेक्शन में करना है, और इसकी उतनी ही लिमिट है जितनी आपने मान ली। इसकी कितनी लिमिट है? जितनी आपने मान ली। तो पहली एक्सरसाइज है कि आप कॉपी में लिखिए कि जो आपने गोल तय किए हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है, ये आप कॉपी में लिखिए। क्या आप 100% श्योर हैं, या आपको कुछ डाउट है, या दो चार लोग मना कर देते हैं तो आपके अंदर फिर डाउट आ जाता है कि यार पता नहीं, ये उसने कर लिया, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और ये आपको अपनी कॉपी में आपके लिए लिखना, जितने ऑनेस्टली आप लिख पाएंगे उतना अच्छे से इस सेशन को आप समझ पाएंगे, राइट। लिख लिया आपने? यस, ये आपने एक तरफ लिख लिया। अभी दूसरी तरफ आपको ये लिखना है कि जब भी आप अपने आसपास के लोगों से ये बात करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो आपको इसके बारे में क्या बताते हैं। जैसे कोई प्रोस्पेक्ट होगा, उसने कभी आपको मना किया होगा, तो क्या बोल के मना किया उसने, तो वो जो चीजें हैं वो भी आप याद करिए, क्या क्या चीजें उसने डाली है, या बचपन में आपने सफलता के बारे में क्या चीजें सुनी, या वेल्थ के बारे में आपने क्या चीजें सुनी है, वो सब आप लिख लीजिए। क्योंकि जैसे स्वस्थ शरीर के लिए पावरफुल न्यूट्रिशन जरूरी है, वैसे आपके मस्तिष्क के लिए पावरफुल थॉट्स जरूरी है। तो आपको ये देखना है कि जो थॉट्स अंदर जा रहे हैं, ये आपने टीवी खोले, आपने टीवी खोली, अब उसमें क्या चल रहा है, या आपने न्यूज़पेपर उठाया, उसमें क्या चल रहा है, 90% आपको पता है क्या चल रहा है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूं, राइट। और जो ऊपर वाले ने हमारा शरीर बनाया, उसमें 5 सेंसेस दिए, आपको पता है ना। इस पे हम बात नहीं करेंगे कि वो कौन कौन से सेंस है। एक अभी आप देख रहे हैं, दूसरा मुझे आप सुन रहे हैं, राइट, तीसरा आप कुछ लिख रहे होंगे, तो 3 तो आपके ये यूज ही हो रहे हैं। तो ये सब उसी के जरिए आ रहा है। तो ये जो इंश्योरेंस है, ये कैसा है, इसकी आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में जाएं और आप लिखें कि 100% कमिटमेंट है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल सेशन होके रह जाएगा। आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे इन्होंने बताया था। एक ही चीज है कि आपका कमिटमेंट 100% चाहिए कि इस पे आपको रोज प्रैक्टिस करना है। और कब तक प्रैक्टिस करना है? जब तक आप इसमें सफल नहीं हो जाते, और उसके बाद भी आपको करना पड़ेगा। रीजन,
क्योंकि इनपुट तो आप बंद नहीं कर सकते ना, आप इनपुट बंद नहीं, आप दूसरे के मुंह में टेप नहीं लगा सकते कि तू बोल नहीं। हाँ, आप अपने कानों पर अपना कंट्रोल कर सकते, आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, तो हम चलते हैं। इसमें 6 कदम हैं, इंश्योरेंस पाने के 6 कदम हैं, राइट। तो अभी हम सबसे पहले कदम की बात करेंगे कि पहला कदम क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुबह उठ करके रोज आ रहे हैं, इतनी सारी चीजें नोट कर रहे हैं, इसका मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जीवन में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इतना मैं आपसे प्रॉमिस ले सकता हूँ कि आपने ये तय कर लिया कि मुझे ये चाहिए। दूसरे का देख के नहीं करना है कि पड़ोसी ने ये लिया तो मुझे लेना, नहीं। वो चीज जो आप सच में चाहते हैं अंदर से, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट गोल, यानी आपका लक्ष्य निश्चित है, वो बदल नहीं रहा है कि अभी मैं इस महीने ये कर लूं, अगले महीने ये कर लूं। वो फिक्स है कि मुझे यही चाहिए, राइट। तो आपने तय कर लिया। तो स्टेप 1 क्या है कि आपको इसको ऐसे समय में, एकांत समय में ये अपने आप को याद दिलाना है। स्टेप 1 क्या है, ये आपको अपने आप को याद दिलाना है। और ये मैं आपके बेनिफिट के लिए पढ़ रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको याद दिलाना है कि मैं जानता हूं, मैं यानी आप, कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है, और इसलिए मैं खुद से यह अपेक्षा रखता हूं कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर और लगन से कार्य करूं। मैं यह वादा करता हूं कि मैं इसी तरह से कार्य करूंगा, राइट। तो आप बोलेंगे कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है और हमें पता है और हम इसके लिए तैयार हैं, इसीलिए हमने ज्वाइन किया, इसीलिए हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपको बार बार याद दिलाना है, रोज अपने आप, ये अपने आप को याद दिलाना है कि मैं अपने निश्चित लक्ष्य के लिए पूरे लगन से कार्य करूंगा। ऐसा नहीं कि कल कार्य करूंगा, आज करूंगा। आज पूरा जो दिन मिला ना, आज काम करूंगा। और मुझे पता है क्या करना है, मुझे लोगों से बात करनी है, मुझे उनको फॉलो अप लेना है, मुझे उन्हें समझाना है कि हेल्दी कैसे रहते हैं, मुझे उन्हें समझाना है कि इनकम कैसे करनी है, राइट। यही 2 मूलभूत गोल है लोगों के जीवन के, हेल्दी रहे और दूसरा वेल्थ रहे। और आपके पास में वो प्लेटफॉर्म आ गया, आपको वो चीज पता चल गई है। और यदि आप नए हैं, पहले दिन आए हैं, तो जिसने आपको बुलाया उससे पूछिए कि वो क्या मैजिक फॉर्मूला है जिससे ये मुझे मिल सकता है, राइट। बिना कोई इंडस्ट्री डाले, बिना कोई प्रोडक्ट बनाए, बिना कोई लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करे, बिना कोई वेयर हाउस लिए हुए, आप अपने घर से, अपने मोबाइल से कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, पूछिएगा जरूर, राइट। यस। तो दोस्तों, ये पहला स्टेप है, ये आसान है, जस्ट हैंड रेज करेंगे। ये अपने आप को हम बोल सकते हैं, ये हमको और किसी से नहीं बोलना है। और ये बोलना क्यों जरूरी पता आपको? क्योंकि जब जब आप सफलता की बात करते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो जो असफल लोग हैं वो डर जाते हैं। असफल लोग डर जाते हैं, उनको लगता है ये सफल हो जाएगा, तो वो उनके दिमाग में जो कचरा रहता है ना, वो हमारे दिमाग में डालना चालू कर देते हैं। तो इसलिए हमको जानबूझ करके ये करना है कि खुद को याद दिलाना है कि मैं अपने आप से अपेक्षा रखता हूं और मैं पूरे दिन, पूरे लगन से इस निश्चित लक्ष्य के लिए कार्य करूंगा। ये कमिटमेंट हमको देना है और ये एकांत में अपने आप को याद दिलाना, राइट। और ये रोज अपने को करना है, ठीक है। चलें दूसरे स्टेप पे चलें, रेडी? यस, सेकंड स्टेप पे। आपको कई बार लगेगा अरे यार, ये इतनी सिंपल बात के लिए जल्दल भाई ने इनको सुबह सुबह बुला लिया। सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस करने में चैलेंज है। लेकिन प्रैक्टिस कर लिया ना आपने, तो मैं बोल रहा हूं कि आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। चलिए हम स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 बोलता है कि अब आपको इसके बाद में, पहला पॉइंट आपने याद दिलाया अपने आप को, उसके बाद आपको बोलना है मुझे विश्वास है। देखिए, दुनिया विश्वास करे नहीं करे, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, राइट। तो आपको क्या विश्वास करना है? आपको विश्वास करना है कि मेरे मस्तिष्क के प्रबल विचार कार्य में, यानी मैं उसके लिए एक्शन करूंगा, धीरे धीरे वास्तविकता में बदल जाएंगे। और मैं हर दिन सफल होने के लिए अपने विचारों को 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगा कि मैं किस तरह का इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूं, ताकि मेरे मस्तिष्क में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर रहे। तो स्टेप 2 को अच्छे समझ लीजिए। आपने जो अपना गोल बनाया है ना, तो हम लोग कई बार बोलते हैं
कि हमारा जो मस्तिष्क है वो शब्द नहीं समझता, वो क्या समझता है, पिक्चर समझता है। तो आपने अपने गोल के पिक्चर रखना है और आपको 30 मिनट तक वो विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस करना है कि आप जब सफल हो जाएंगे और आपके पास वो चीज आ जाएगी तो आप कैसे बात करेंगे, आप कैसे चलेंगे, आपकी आवाज कैसी होगी, आपके पास में किस तरह की चीजें होंगी, जो भी आपने तय किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पहले ये करिए, आप पहले ये करिए, ये आपकी प्रायोरिटी है कि मुझे पहले ये चाहिए। आपने जो भी तय किया है उसका आपको ध्यान करना है। इसको बोलते हैं ना प्रोग्रामिंग करना दिमाग को, सुबह सुबह उठ करके। सबसे बढ़िया 2 ही टाइम है, या तो सुबह उठने के बाद कर लीजिए या रात में सोने के पहले कर लीजिए, दैट्स इट। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। तो क्लियर हो गया स्टेप 2 क्या है। ये जो मैंने बोला था इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो अभी फिर से ले लीजिएगा। और जो आपके लक्ष्य आपने तय किए हैं उसको आपको जीवंत होते हुए देखना, उसमें आप अपनी फिल्म दौड़ाना। अभी दूसरों की फिल्म बहुत देखी होगी आपने ना, पैसा दे दे करके करोड़ों का टर्नओवर कर देते हैं आप। अभी मैं बोल रहा हूं आप अपनी फिल्म बनाइए, आप ही प्रोड्यूसर हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, राइट। आपको अपनी फिल्म बनानी है, आपको किसी को भी राइट नहीं देना है, किसी को भी नहीं, ना चाचा को ना ताऊ को। मैं सबका रेस्पेक्ट करता हूँ, उनके चरण छूजिए, उनसे प्रेम से बात करिए, उनकी सेवा करिए। लेकिन यदि उन्हें इस बात का नॉलेज नहीं है, वो ये नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उनके पास में कोई आइडिया नहीं, तो प्लीज आप अपने डायरेक्टर, अपने प्रोड्यूसर खुद बनिए और अपनी फिल्म बनाइए। कमिटमेंट दे सकते हैं, यस, आर वी टुगेदर, यस। स्टेप नंबर 2 क्लियर हुआ। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होगा, जब आप करने जाएंगे ना तो आपको अंदर से क्या लगेगा, अरे अभी तो कुछ है नहीं मेरे पास। अरे यही शुरुआत है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए आप कलकत्ता से दिल्ली जाना चाहते हैं, ठीक है। अभी आप तैयार हो गए, ब्रीफकेस तैयार कर लिया आपने, और आपने जो है तय किया कि यार इस बार मैं प्लेन से जाऊंगा। एयरपोर्ट पहुंच गए आप, ठीक है, वहां बैठ गए। अब आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपने टिकट नहीं लिया। आपकी इच्छा है कि मेरे को कलकत्ता से दिल्ली जाना है, आप तैयार भी हो गए, ब्रीफकेस भी भर लिया, सब कर लिया, टिकट नहीं लिया आपने। तो कौन से प्लेन में बैठेंगे आप, वो कितने बजे, कौन से गेट से जाएगा, कुछ भी नहीं, आप बैठे रहिए। तो 90% लोग जीवन में इसलिए फेल नहीं होते कि उनके अंदर टैलेंट की कमी है। आपने कोटेशन सुना होगा कि जीतता वही है जो लगातार सोचता है कि मैं जीत सकता हूं और उसके लिए कार्य करता है, राइट। तो दूसरों की फिल्म देखना बंद करिए, है ना, अपनी फिल्म बनाइए, कंट्रोल लीजिए, है ना। एक बार एक होता है क्या कि एक व्यक्ति रहता है, वो कार चलाता रहता है और उसके बाद कुछ बदलाव होते हैं उसमें, और उनके गाड़ी में एक बंदर भी रहता है साथ। आगे चल करके उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट हो जाता तो पूरे पुलिस महकमा जा करके इंस्पेक्शन लेना चालू करता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो देखते हैं कि सबकी उसमें डेथ हो चुकी है, सिर्फ बंदर बैठा हुआ है। अब वो उनको समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, राइट। इंस्पेक्शन करना चालू करते हैं। अब बोलते हैं यही है विटनेस, इसी से बात करना पड़ेगा। तो उसको पकड़ लाते हैं, थाने में बिठाते हैं और डंडा उंडा फटकार के बोलते हैं बता पूरी बात क्या हुई। तो बोले गाड़ी कौन चला रहा था, बोले वो पहले कुछ बोलता नहीं, फिर उसको डराते हैं, बता कौन चला रहा था, क्या क्या हुआ गाड़ी में, ये बता। बोले कुछ नहीं, वो जो भाभी जी थी वो भाई साहब पे नाराज हुई। बोले फिर क्या हुआ, फिर बोले भाई साहब भी नाराज हुए। फिर बोले फिर क्या हुआ, फिर बोले वो दोनों लड़ने लगे। तो बोले गाड़ी कौन चला रहा था, बोले मैं चला रहा था। तो अपने जीवन की गाड़ी किसी और को नहीं देनी, आपको देनी है। आपको पता है आप क्या चाहते हैं, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप अपने परिवार को क्या देना चाहते हैं, ये आपको पता है अच्छे से। तो इसलिए इसको आप प्रैक्टिस करिए। 30 मिनट आपको स्टेप 2 को प्रैक्टिस करना है। और अब मैं स्टेप 3 पे आ रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। चलें 3 पर, 2 क्लियर हो गए आपको, 3 पे चलें। 6 स्टेप है, हम बाकी का जो 3 स्टेप है वो हम कल करेंगे, क्योंकि अभी और कुछ चीजें हैं। जल्दर भाई सही है, यस, राइट, यस यस।
हाँ, एक स्टेप मैं और बता देता हूँ। और ये कल अपने को ये भी देखना है कि आप लोगों ने 30 मिनट प्रैक्टिस किया कि नहीं किया। प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, सिर्फ सुन करके जाना से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये मैं आपको 6 स्टेप के बाद इसका रिसोर्स भी बता दूंगा, राइट। और कब से लिखा पड़ा हुआ है, लेकिन सफलता का प्रतिशत कम क्यों है, क्योंकि लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते। तो चलिए हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं कि थर्ड स्टेप क्या बोलता है। तो स्टेप नंबर 2 था फोकस। हमें फोकस करना है कि हम क्या बनना चाहते हैं, किस तरह के लाइफ हमारी होगी, किस तरह के हम इंसान होंगे। और स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 आपको अपने आप को याद दिलाना है कि मैं जानता हूं कि मैं जिस भी प्रबल इच्छा को अपने मस्तिष्क में निरंतर बनाए रखूंगा, वह किसी ना किसी तरीके से मुझे हासिल हो जाएगी, जिसका मैंने लक्ष्य बनाया। इसलिए मैं पूरी लगन से 10 मिनट तक इसका अभ्यास करूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकास कर सकूं। किसके आत्मविश्वास का? अपने। क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइफ, ये डिसाइड मैंने किया है। आपको कोई भी धर्म ग्रंथ भी उठा के देख लीजिए, आपको उसमें ये मिलेगा कि ईश्वर कहता है कि तुम मुझे जिस रूप में चाहोगे मैं उस रूप में प्रकट होता हूं। बस तुम डाउट मत करना मेरे ऊपर, तुम अपने आप पे डाउट मत करना, तुम प्रयास करना, लेकिन तुम निश्चित रहना कि तुम्हें यही चाहिए। भटकना मत, है ना। भटकने का इन द सेंस ये है कि जैसे ही आप तैयार होते हैं, आपको ऊपर वाला क्वेश्चन पेपर देता है। वो क्वेश्चन पेपर कैसा हो सकता है पता है? आपके किसी दोस्त का फोन आ सकता है, अरे पता है आजकल क्रिप्टो में बहुत काम चल रहा है, ये बढ़िया है, कोई मेहनत वहनत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आप तो लगा दो बस हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर है। ऊपर वाला चेक करता है कि आपने अपना टिकट कंफर्म किया है कि नहीं, या वेटिंग लिस्ट लेके चल रहे हैं। तो आपको पता ना वेटिंग वाले को क्या होता है, टीटी उतार देता है, और नहीं उतरे तो फिर पता ना आपको चालान बना देता है, और चालान देने के पैसे नहीं दे तो फिर क्या करता है पता है आपको, पता है ना सारी बात। तो आपको कंफर्म टिकट लेना है कि मुझे यही चाहिए, और उसके लिए आपको विचार करना है, सोच विचार करना। सोच विचार कर लीजिए कि मुझे यही चाहिए, उसको बार बार मत बदलिए, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 3 है। अभी देखिए ये इसलिए जरूरी है, मैं वापस से करता हूं, यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप फिर से ले लीजिए कि स्टेप नंबर 3, और मैं थोड़ा उदाहरण से भी बताता हूं आपको कि ये कैसे। देखिए जो लोग शादीशुदा है ये इस बात से रिलेट कर पाएंगे, फिर बैचलर का भी मैं एग्जांपल देता हूं कि आप जिस दिन पैदा हुए, आप स्कूल गए, पढ़ाई लिखाई चालू हो गई, अभी आपको ये नहीं पता था कि आपकी किस लड़की से शादी होने वाली, लेकिन ऊपर वाले ने उस लड़की को आपके जन्म होने के कुछ दिनों बाद ही बना के भेज दिया था, राइट। लेकिन मिलने का जरिया, डेट, ये सब अलग अलग। एम आई राइट? याद आ रहा है जिनकी शादी हो चुकी है, फिर हम बैचलर लोगों को बताते, याद आ रहा है आपको, राइट? हो गई ना, हो गई। अभी जो बैचलर उनको मैं समझाता हूँ कि जैसे कोई एक बच्चा है, उसको ये है कि मुझे कॉलेज में पढ़ाई करना है, तो वो भले उस शहर में नहीं गया हो, वो फिर वहां जाता है, फिर कुछ ना कुछ माध्यम बनता है, फिर उसको एक जगह रहने को मिलता है, उसके भोजन की व्यवस्था होती है, फिर वो कॉलेज जाता है, फिर वहां एक टीचर भी सब पहले से तैयार है। तैयार किसको होना होता है? उस लड़के को होना होता है। वो कॉलेज पहले से बन चुका होता है, वहां प्रोफेसर पहले से क्लास ले रहा होता है, उस स्टूडेंट को तैयार होना पड़ता है कि मैं वहां जाऊं, मैं एडमिशन लूं, मैं रोज वहां पर पढ़ूं। एम आई राइट? यस। तो कई लोग इस पे टाइम खराब करते हैं कि मैं कोई ऐसा मैजिकल आदमी ढूंढ लूं जो आए और ऐसा बदल दे। अरे मैं बोल रहा हूँ वहां से सब तैयार है, आपको कंफर्म करना है, आपने कंफर्म कर लिया ना, एवरीथिंग इज रेडी, बस आपको लगे रहना है, अपने रोड पर चलते जाना। और वो रोड क्या है? आपकी सफलता की रोड है, क्योंकि आपने उसमें पहला कदम रख लिया है। अब आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का इंश्योरेंस करा रहे हैं। सो दोस्तों, आई होप ये तीनों क्लियर है। जस्ट कुछ लोग लिख रहे हैं कि थर्ड पॉइंट को एक बार बता देते, वो क्या? थर्ड पॉइंट मैं वापस से स्क्रीन पर लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिख रहा है? तो मैं जानता हूं मैं जिस भी प्रबल इच्छा को अपने मस्तिष्क में निरंतर बनाए रखूंगा, वह किसी ना किसी तरीके से मुझे हासिल हो जाएगी, जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। और इसलिए मैं पूरी लगन से 10 मिनट तक इसका अभ्यास करूंगा कि मैं अपने आत्मविश्वास का विकास कर सकूं। तो आत्मविश्वास एक्चुअल में क्या है? आत्मविश्वास है
खुद पे ट्रस्ट करना, ऊपर वाले पे ट्रस्ट करना, अपने सपनों पे ट्रस्ट करना, उस पर डाउट नहीं करना, अपनी अपलाइन पे विश्वास करना जो आपको इस सिस्टम में लेके आए, राइट? तभी तो पहुंचेंगे ना। अभी ये सब हटा दीजिए और फिर एक्सपेक्ट करें कि नहीं सब बढ़िया हो जाएगा, नहीं होने वाला। ये प्रोसेस है। ऊपर वाले ने आपको पावर दे दिया, इसीलिए तो आप में से किसी को नीला रंग पसंद होगा, पता है? सबको नहीं होगा, किसी को लाल रंग पसंद होगा, मालूम है आपको? मैं क्यों बोल रहा हूं आप अपना सपना बनाइए। किसी को एप्पल पसंद होगा, किसी को संतरा पसंद होगा, किसी को पाइनएप्पल पसंद होगा। तो आप समझिए आप यूनिक हैं, वो डुप्लीकेट बनाता ही नहीं है, उसने यूनिक बना करके भेजा है। प्रॉब्लम क्या हो रही पता है? जो आपने अपने आप को मान लिया है। तो अब आप मान लीजिए कि आप एक सफल जीवन जीने वाले हैं, जी रहे हैं, आपने शुरुआत कर दी है, आपके पास में वो प्लान आ गया है, आपके पास में वो सिस्टम आ गया है, आपको लोग सुबह उठ करके आ करके बताने के लिए तैयार हो रहे हैं कि कैसे क्या। आप देखिए चीजें किस तरह से रिवील हो रही हैं, आप देखिए। यस, तो आपने एंजॉय किया। आज हम 3 ही स्टेप पे बात करेंगे। आज जाकर के इनको प्रैक्टिस करिएगा, सोने से पहले कर सकते हैं, उठने के बाद कर सकते हैं, राइट? और बाकी के 3 स्टेप हम कल सीखेंगे। तो आपने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू जलंधर जी। थैंक्स अ लॉट। और आपने बड़े अच्छे से इस पॉइंट को कि हमें फोकस करना जरूरी है, हमने ये सीखा कि हमारा जो माइंड है ना, कुछ लिखा हुआ या कोई थॉट्स याद नहीं रखते, इमेज रखता है। तो अगर हम असिस्टेंट सुपरवाइजर है और हम अपना पिक्चर बना लिए, मैनेजर बनूंगा तो कैसा दिखूंगा, कैसा फीलिंग होगा, तो आपका माइंड उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा और उस दिशा में चलना चालू कर देगा। आपका माइंड बोलेगा कि इसको प्रैक्टिस करना है। आप मैनेजर की तरह टाई फाई लगा के दिख रहे हैं और आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। तो 10 मिनट डेली प्रैक्टिस भी करना है, तभी तो वहां तक पहुंचेंगे। जलंधर भाई अभी 2 मिनट ये मैं आपको इंटरप्ट करता बीच में। अभी हम सबको थोड़ी देर के लिए ले चलते हैं वहां पे। यदि सब बोले तो 2 मिनट लगेगा। अभी मैं प्रैक्टिस करके बता देता हूँ, ठीक है? सभी लोग रेडी हैं? यस, थोड़ा आपको आसान हो जाएगा कि ये स्टेप का प्रैक्टिस कैसे करना, ठीक है? चलिए, तो आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए जो मैं बोलूं, दैट्स इट, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी रूप में मानते हैं, उसका स्मरण करिए और उसे धन्यवाद दीजिए। यह ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने जो निश्चित किया था वो मैं प्राप्त कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि एक बहुत बड़े स्टेडियम में मैंने अपना पसंदीदा कलर का सूट पहन रखा है, या महिलाएं हैं तो साड़ी अपना कर सकते हैं, जो उनका फेवरेट कलर है उसको फील करें कि आपने वो पहना हुआ है। आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बहुत खुश हैं, और अब आप स्टेडियम में जा रहे हैं। आपके साथ में फैमिली भी है, पूरी फैमिली है, उन सबके चेहरे एकदम स्माइल कर रहे हैं, वो बहुत खुश हैं और आप बहुत गर्मजोशी से मिल रहे हैं और आपका नाम अब पुकारा जा रहा है। अब आप धीरे धीरे एक पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, आप बहुत तेजी से सारे स्टेप को चढ़ते हुए स्टेज पर जा चुके हैं और सामने हजारों लोगों की भीड़ आपके लिए क्लैप कर रही है। आपके कंधे पर रेड कलर का रिबन है जिस पे लिखा हुआ है मैनेजर। लाइटिंग फ्लैश हो रही है, आपको बस मतलब इतना खुश है आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। आपको लग रहा था कि इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था। वाह क्या बात है। आप फिर से ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। आप उन सभी लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने आपको मना किया था। आप उनको धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने आपको हाँ किया और आपके साथ आए और आपके साथ काम किया। आपके रोए रोए खड़े हो चुके हैं। आपके शरीर में एक अजीब सी सिहरन है, आप उस कंपन को महसूस कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए आप, और आप में से कोई यदि इस चीज को महसूस कर पाया हो, वहां जा पाया हो, तो मैं चाहूंगा जलंधर भाई 1-2 लोगों को मौका देंगे, सिर्फ 1-2 लोगों को, कि उन्हें क्या महसूस हुआ, क्या वो फिर लास्ट में आपको टिप्स भी मिलने वाला है, बहुत यूनिक टिप्स, और जो पहली बार आए हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा टिप्स है, जो फर्स्ट टाइम आज आए हैं। सो उससे पहले मैं चाहता हूं कि कौन ऐसा फीलिंग किए कि यस उसके रोम रोम खड़े हो गए, कोई मैनेजर बन रहे हैं या सीनियर मैनेजर हो रहे हैं या सोरिंग मैनेजर हो रहे हैं या डायमंड हो रहे हैं
मैं उनमें से सबसे पहले शिव शंकर जी को लेता हूँ। यस प्लीज। हाँ सर जी प्रणाम। सर जी मैनेजर के लिए मैंने जो विजुलाइज किया है, पहले भी करता था, तो वो जो है कि एक बड़े स्टेडियम त्यागराज में हम लोग बराबर जाते हैं मीटिंग में, तो वहां पे जैसे कि लोगों को बुला करके दिया जाता है, मैनेजर का पिन दिया जाता है, तो मैं उसी को विजुलाइज करता हूँ, रेगुलर करता हूँ अभी कई दिन से, और बहुत जल्दी मैं अगले 6 महीने में ही अपने इस मैनेजर का पोस्ट को मैं प्राप्त कर लूंगा। ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस भी है और वादा भी है आपसे। थैंक यू। और आप कोलकाता में इतना अच्छा सिटी में रहते हैं, त्यागराज दिल्ली क्यों, वहां क्यों लेना चाहेंगे? आप तो नेताजी इंडोर स्टेडियम में भी कर सकते थे। यहाँ पे मुझे मिल रहा है, इतना दूर जाने में फिर टिकट नहीं मिल रहा है अभी। तो अब मैं सुनील जी के पास जा रहा हूँ। यस नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर, और मैं तो फीलिंग किया कि मैं दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में ही मैं पिन ले रहा हूँ, मैं पिन लेकर के मेरा नाम पुकारा जा रहा, और मैं बहुत फीलिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ फैमिली भी है और मेरा बहुत अच्छा, और मैं ग्रीन बैग का टाइप पिन करके सब कुछ ले रहा हूँ सर, मेरा ये फीलिंग, और मैं बहुत जल्द 6 महीने के अंदर लेकर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये कमिटमेंट आपको अपने आप से करना है, ये किसी और से नहीं करना है। दिस इज फॉर योरसेल्फ। आपसे अपने आप से ये कमिटमेंट करना है। हमारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अशोक जी के पास जा रहा हूँ। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर मेरा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अच्छा अच्छा। मैं उपेंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि सुबह सुबह ये सुनहरा सपना दिखाएं, और मेरा मानना है कि सुबह का देखा हुआ सपना और सोचा हुआ विचार आगे जाकर सत्य होता ही होता है। मैं भी एग्री हूँ आपसे। और मैं अभी जस्ट इस 2 मिनट में मैं वाकई पूरा फील कर चुका हूँ कि मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ लाइव हॉल में गूंज भरा हुआ है, हथेली के तालियों की गूंज से, तालियों की, और उसमें मेरे आंसू बह रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन को मैं अभी भी मतलब सही से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल ज्यादा हो जाता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपकी वो मनोकामना बहुत जल्द पूरा हो, और हम लोग इतने लोग एक साथ हैं, आपकी वो सपना को जल्द से जल्द हकीकत में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगा। सो थैंक यू आपको। थैंक यू सर। मैं उपेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अभी हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को 3 स्टेप ही जाने तो ये हाल है, तो बाकी 3 जानेंगे तो क्या हाल होगा सोचिए। और जितने भी फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, मैं उन्हें भी बता दूं कि आज हो सकता है आज का पहला दिन है, और पहले दिन में आप देख रहे हैं कि आप इस तरह से सपना देखिए, इस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस देखिए, तो उसको उस तरह से फीलिंग नहीं आएगा। तो जब वो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम आएंगे तो धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो। ठीक है कि अब मान लीजिए जो फर्स्ट टाइम आया और बेड से आंख खोला और अच्छा यहाँ पे ये बोल रहा है आंख बंद करो, तो मैं अभी तो आंख खोला था और फिर बोल रहे हैं आंख बंद करो, तो उसको कंफ्यूज हो जाएगा वो। या तो वो ये सोचेगा अच्छा मुझे फोकस करना है, मतलब इतना सुबह सुबह कैसे हम करें। तो जब वो सेकंड दिन आएंगे, थर्ड दिन आएंगे, तो उसको टोटल पिक्चर समझ में आ जाएगा कि ये हमारे सपनों के बारे में डिस्कस हो रहा है, हमारे फ्यूचर के बारे में डिस्कस हो रहा है, हम जो चीज हासिल करना चाहते हैं पहला स्टेप कैसे रखें, तब समझ में आए। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो कल भी आए, परसों भी आए, तो वो धीरे धीरे उनको मजा आने लगे। तो ये परिवार बड़ा सुंदर है,
और मॉर्निंग में हम लोग सभी जग जाते हैं, हमारा माइंड क्या सोचता है और हम उसको किस दिशा में लेके जा सकते, किस दिशा में। जैसे आज उपेंद्र जी बताए फोकस के बारे में, किस तरह से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं उसके बारे में। हमारा माइंड हजारों चीज सोच रहा था, अगर हम उसकी दिशा ही बदल दें तो बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, लाखों इनकम कर रहा है, स्टेज पे सम्मान मिल रहा है, तो हमारा माइंड अब उस दिशा में चलने, उस दिशा में चल रहा था, उस दिशा में घूम गया। अच्छा ये करना है, तो ये जब हम राइट दिशा में जाने लगते हैं तो ऑटोमेटिक हम उस तरफ से वही चीज करना चालू कर देंगे। समझ में आया? तो आप माइंड को जिस दिशा में आप सोचिए कि आप किसी के शादी में जा रहे, आपका माइंड उसमें नागिन डांस करना, ठीक है, हमको ये करना है वो करना है और बैंड बाजा बजेगा ये बजेगा, माइंड तुरंत अपनी दिशा को बदल देते, ठीक है, तुरंत बदल जाता है। और जैसे ही आपको लगता है कि ओ मेरे पाड़ा में उनका मेरा दोस्त था, उसका दादाजी एक्सपायर कर, तो आपका मूड जो तुरंत चेंज हो जाता है, नहीं वहां हंसना नहीं, सीरियस होते जाता है, ठीक है। तो ये आपके माइंड के ऊपर आप उस दिशा में लेकर चलिए कि हम सफलता के पहला कदम रख चुके हैं और हम अपने आप को कैसे फोकस करेंगे। इसके लिए एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे और मुझे उस दिशा में लेकर चल रहे हैं और मैं उसी दिशा में जा रहा हूँ। कितना आनंद आ रहा है मुझे, मेरे साथ इतने लोग जा रहे हैं, मेरे लिए इतने लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। अब समझ में आज आया कि हमारा माइंड क्यों नेगेटिव होता है और क्यों पॉजिटिव होता है, और उसको नेगेटिव करने वाला कौन है और उसको पॉजिटिव करने वाला कौन है। समझ में आया? हम अपनी दिशा को भटकाते, हम अपनी दिशा को खुद ही भटकाते कि अगर मुझे इसी ट्रेनिंग में कोई भी पॉइंट मुझे खराब लगता, मैंने 10 पॉइंट देखा, 10 में से 9 मेरे को अच्छा लगा और 1 पॉइंट मुझे खराब लगा। कब लगा? ये 10 पॉइंट बताने के पहले चौथा पॉइंट पे थे, 3 पॉइंट अच्छा लग रहा था और चौथा पॉइंट मेरे को ठीक लगा। वहीं हम अपने माइंड की दिशा को बदलते हैं। ये क्या मतलब है? अब बाकी जो 6 पॉइंट आ रहा है वो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है, मैं अपने दिशा को भटका चुका हूं। ये सक्सेस का ये रूल जो आज उपेंद्र जी ने बताया कैसे आप अपने माइंड को सही दिशा में लेके जा सकते। जो पहली बार आए हैं मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कल भी आए, क्योंकि आज आते ही आपको बोला इमेज बनाइए। अरे भाई अभी मैं सो के जगह और इमेज बनाइए, तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का लगेगा। तो वो जब दूसरे दिन कल आएंगे, परसों आएंगे और बुधवार को जो महा वेबिनार होने जा रहा है जिसका प्रॉमिस आप लोग कर चुके हैं, उस दिन तो और धमाल मचेगा। इसीलिए आप जब तक सोमवार को रेडी नहीं होंगे, मंगलवार को मंगल नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो महा वेबिनार को अटेंड नहीं कर पाएंगे। सो कैसा फीलिंग हो रहा है? जो बार बार आ रहे हैं उसके चेहरे पे तो झलक दिख रही है और उसको कोई भी अब देख के ये नहीं बोल सकता कि ये आदमी हारेगा। अब उसका चेहरा, उसका फेस देख के लोग बोलेगा कि ये सच में विजेता है, ये जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर। मैंने क्या, जब भी मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी को दिखाता हूं तो मैं उसके साथ मुस्कुरा के बात, नमस्कार पंडित जी, आप कैसे हैं, आपकी फैमिली में सब ठीक ठाक है और मेरे बारे में कुछ बताइए, मैं इतना खुश क्यों रहता हूँ और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश कर सकूं, तो कुछ ट्रबल है तो बोलिए। आपके जीवन में कोई ट्रबल नहीं है, आप तो ऐसे ही खुशहाल। लेकिन यही हम उसी को बोलते हैं कि सर लाइफ में बहुत कष्ट हो रहा है, क्या करूं, फैमिली को छोड़ूं, वाइफ को डिवोर्स दूं, दूसरा खोजूं, क्या करूं सर, कुछ तो बताइए। तब वो एक एक पॉइंट, या आपका जीवन में बहुत समस्या आ रहा है, ठीक है, मतलब हम अपने माइंड को जिस तरफ ले जा रहे हैं उस तरफ सामने से मिल रहा है, ठीक है। आप अपने दोस्तों को बोलते यार बहुत परेशान हो, पैकेट में एक पैसा नहीं, क्या करूं जीवन में, मैं सोच रहा हूँ जन्म ही बेकार लिया,
मेरा किस्मत ही टूट गया। दोस्त भी बोलेगा हाँ यार वो मेरा भी हाल है, क्योंकि दोस्त ये ऐसा इसलिए बता रहा है कि अगर मैं बोलूंगा मेरा अच्छा है, ये बोलेगा 500 रुपया दे उधर, तो वो भी सोचता है चलो इसी में हाँ यहाँ भर देता हूँ कि हाँ यार ये दुनिया ही बेकार है। ये हम लोग गलत जगह पे आ गए, ये प्लेनेट हम दोनों के लिए नहीं था यार। तो हम अपने माइंड को जैसे बोलते हैं ठीक वैसे माहौल बनता है, वैसे ही माहौल बनता है। क्लियर हुआ? तो कल हम इसके बाद जो जानेंगे वो और ही ताज्जुब भरा होगा और ही यूनिक होगा और ही पावरफुल होगा। तो आप लोग सभी तैयार हो जाए, अपने दोस्तों को भी तैयार करें और उन्हें बताएं कि हमारा माइंड जानता है क्या सोचता है और हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारा माइंड अगर 10,000 महीना कमाने के लिए सोचता है तो हम वैसा दिखते हैं। अगर हमारा माइंड 1 लाख तक ले जाए कि हमारा माइंड 1 लाख भी कमा सकता है, जानते हैं 1 लाख रुपया महीना भी कमा सकता है, वही कल बताए। अभी तक ये बताए कि हम सोचते हैं क्या है और उसको हासिल कैसे करें। तो कल आए हम अगर डायमंड, यस विकास, हमारा माइंड अगर डायमंड बनना सोचता है तो कौन मना करेगा वो? अगर आप सोचते मैं डायमंड बनना चाहता तो आपका सीनियर क्या बोलेगा? नहीं नहीं डायमंड मत बनो। कंपनी क्या बोलेगा? डायमंड का पोस्ट मैं नहीं दूंगा, ऐसा बोलेगा। कंपनी बोला अरे मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि आप डायमंड बनो, मुझे खुशी होगा। इंडिया में इतने अच्छे अच्छे डायमंड निकल रहे हैं, मतलब सपोर्टिंग में सब लगता है। लेकिन यही हम किसी को यार मेरे को देख के लग रहा है मैं डायमंड बनूंगा, ऐसा मैं मेरे जीवन में बना नहीं हूं कभी, मेरा पिताजी भी नहीं बना है, तो बोले तब घंटा बनेगा है? तो हम सामने वाले को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उधर से वही रिटर्न। मैं पहले ही बोल रहा हूँ मैं बन नहीं पाऊंगा, मेरे को जहां तक लग रहा है वो ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन हम लोग मैं बन के दिखाऊंगा, मैं उसी दिशा में जा रहा हूँ, मैं वही तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट करना लोग चालू करते हैं। आज ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे और आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया है। कितने लोगों ने किया है कि जब आप सामने वाले को नेगेटिव विचार शेयर करते हैं, एक कितने लोगों ने ये प्रैक्टिस किया और 1 लाख चाहिए, यस माइंड में बैठा लिए 1 लाख, तो 1 लाख मिलेगा, मैं तो चाहता हूं उससे ज्यादा मिले आपको। और कितने सामने वाले को पॉजिटिव विचार शेयर करते हैं, तो उधर से 1 शेयर किया है पॉजिटिव तो उधर से 10 रिटर्न, 1 शेयर करता हूं तो 10 आता है। आप बहुत सारे डॉक्टर को देखे होंगे कि आप पेशेंट बन के जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर को अगर आप रोते हुए बोलते हैं कि हमारा ये हाल हो गया, हमको पीठ के इधर दर्द हो रहा है, हमको लगता है मेरा किडनी खराब हो गया है, पहले एक तरफ होता था अभी दोनों तरफ हो रहा है, तो मुझे लगता है दोनों एक साथ खराब हो गए। तो डॉक्टर फिर आपकी बातों को और आपके फेस को देख के आपको उसको लिखना था शुगर टेस्ट, लेकिन आप जैसा बोले तो वो किडनी टेस्ट भी लिख दिया, ठीक है क्रिएटिनिन चेक कराओ भाई, कितना पोटासियम है, कितना फास्फोरस है, कितना ये है, तो वो आपको वो भी चेक कराने दे दिया, आप जैसे फेस कर रहे थे उसको। लेकिन अगर वही डॉक्टर, आप देखते होंगे बहुत सारे डॉक्टर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अगर आप बोलेंगे डॉक्टर साहब अब तो हम मर जाएंगे, कैसे होगा, हमारे परिवार को कौन देखेगा, बड़ी परेशानी में, तो डॉक्टर देखते होंगे वहां आपके नेगेटिव को सुनते हुए भी पॉजिटिव शेयर करना चालू करते। डरने की बात नहीं है, घबराइए मत, ठीक है, सब अच्छा होगा। अभी एक से एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, ठीक है, आपका किडनी अगर खराब भी हो गया होगा तो हम उसको ट्रांसफर कर दें, करना नहीं, तो आपको एक साहस आता है, यस सब बोलिए तो क्या करना है, मेरे को डायलिसिस करवाना है, बोले यस, और क्या करना है, तो आपको पानी 4 लीटर की जगह 1 लीटर पीना है, यस, मतलब आपको जैसे ये पॉइंट बोलता है एक पॉजिटिव, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक पॉजिटिव निकालना चालू कर दे, यस यस मैं अब बच जाऊंगा। ये चीज आप प्रैक्टिस करेंगे, कल मिलेंगे हम, फुल एक्साइटमेंट के साथ मिलेंगे, फुल तैयारी के साथ मिलेंगे। आप अपने 3 पॉइंट का आशा करता हूं कि ये प्रैक्टिस कर लिए होंगे और बाकी कल 3 पॉइंट हम जानने वाले हैं, और भी 3 पॉइंट के साथ यूनिक चीज क्या जानेंगे ये हम कल जानेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं
उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अगेंस्ट, और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने पेशेंस को बनाए रखा। और मैं आशा करता हूँ कि जीवन में जो पाना चाहते हैं आप, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जब पहला कदम मैं आपका रखवा दूंगा तो जीवन में हर वो चीज हासिल कर सकेंगे जब फर्स्ट स्टेप आप रखते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो आप जब अगेंस्ट आएंगे फर्स्ट स्टेप में इस मॉर्निंग सेशन में, तो धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। फर्स्ट टाइम जो आए हो सकता है कि उसको उतना सेटअप नहीं हुआ कि अब भी इतना दिन बाद, सालों बाद जो 9 बजे जगते थे, पहली बार वो 6 बजे जगा। और जगने के साथ ही अगर उसको हार्ड वर्क करने मिले तो वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा या ऐसा लगेगा। लेकिन जो यहाँ पे 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 8 बार आ चुका है, वो बिंदास, अरे मजा आ रहा है, मेरा जीवन ही बदल गया मॉर्निंग में आके। तो आपका भी बदलेगा, यानी कि आपका नहीं बदलेगा, आपका भी बदलेगा। लेकिन आपको सेकंड बार आना है, थर्ड बार आना है, फोर्थ बार आना है। धीरे धीरे आप भी हमारे इस खुशहाल परिवार का हिस्सा बन पाएंगे। ओके उपेंद्र जी, दोबारा आपको धन्यवाद करता हूँ और सभी को धन्यवाद करता हूँ। कल हम लोग मिलने वाले हैं फुल एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि कल मंगल है और मंगल होने वाला है। ये ध्यान रखेंगे कि कल क्या मिलने वाला है यूनिक चीज। तो चलिए हम दोबारा मिलेंगे और बार बार मिलेंगे, और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक मिलेंगे। सो थैंक यू, सेफ रहेंगे, सुरक्षित